नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कष्टों से मुक्ति पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ज्योतिष की आज की ये वीडियो, ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि मकर राशि वाले जानने वाले हैं कि 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का समय इनके लिए कैसा रहने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैसा रहने वाला है, आप विस्तार से जानने वाले हैं कि कौन कौन सी घटनाएं आप लोगों के साथ में होने वाली हैं और कौन कौन से उपाय आपको फॉलो करने चाहिए और क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। भाग्य आपका कितना परसेंट साथ देगा, क्या आपके लिए शुभ अंक है, क्या आपके लिए शुभ रंग है, और वीडियो के अंत में आप जानने वाले हैं एक अचूक उपाय जिसको करने से ना केवल यही सप्ताह अपितु आने वाला समय भी आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। तो मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले ये बात स्पष्ट कर देनी चाहता हूँ कि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये जो गणना हमने की है, एनालिसिस हमने किया है, ये सार्वजनिक रूप से की गई है, ग्रहों के गोचर के अनुसार की गई है। किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली पर हमने शोध नहीं किया है, लेकिन फिर भी भगवान का आशीर्वाद और माँ सरस्वती की कृपा के परिणाम स्वरूप इतने सारे कमेंट्स आप लोगों के मुझे मिलते हैं, जिसमें आप लोग स्वयं बताते हैं कि सर, जो आपने हमें बताया वो हमारे लिए 100% सिद्ध हुआ। हमारे ऊपर आपकी वीडियो 98% सही रही, 95% सही रही। ये आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता चलता है। तो मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से तो मुझे बताते हैं। अगर आप कमेंट्स नहीं भेजेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। और एक रिक्वेस्ट भी, नम्र निवेदन भी करना चाहूँगा यहाँ पर कि आप कृपया कमेंट्स अवश्य किया करें। कमेंट्स एक ऐसा माध्यम है जो आपके दिल के विचारों को, आपके मन के भावों को मुझ तक पहुंचाता है और मुझे मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए, और मुझे बताता है कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई है। तो कृपया कमेंट्स आप अवश्य करें। तो मकर राशि वालों, अगर मैं सप्ताह की बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत के 2 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस सप्ताह के जो 2 दिन शुरू में आ रहे हैं, सोमवार और मंगलवार, उन दोनों दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा समय है। उसके बाद का समय बुध और गुरुवार इतना अच्छा नहीं है जितना कि सोमवार मंगल है। उसके बाद में आप शुक्रवार और शनिवार में भी कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य यहाँ पर आपका 55% साथ दे रहा है। तो थोड़ी सी मेहनत अधिक रहेगी आपको। और इस सप्ताह में आप कहीं घूमने फिरने की योजना बनाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे भी, लेकिन खर्चे आपके अधिक रहेंगे इस सप्ताह में। तो यात्राओं के भी योग है और खर्चे भी आपके अधिक हो रहे हैं, तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वहीं पर मन में किसी प्रकार की चिंता का भाव उत्पन्न होगा। घर के किसी सदस्य को लेकर चिंता हो सकती है, अपने करियर को लेकर चिंता हो सकती है, पार्टनर को लेकर चिंता हो सकती है, किसी भी प्रकार की, लेकिन चिंता का भाव आपके मन में आएगा। वो चिंता अनायास ही रहेगी, यानी कि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं पर पेपर देने के लिए स्टूडेंट जा रहा है तो उसके मन में चिंता होगी कि मेरे पेपर में क्या होगा। कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जा रहा तो उसके मन में चिंता होगी कि मेरा इंटरव्यू में क्या होगा, लेकिन वो सफलता प्राप्त होगी उसे इंटरव्यू में भी और वहाँ पर उसके अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में, तो वो चिंता अनायास ही हुई ना। तो इसी तरह से आपके मन में चिंता रहेगी मकर राशि वालों। तो लेकिन उस चिंता का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बेफिक्र होकर कर्म कीजिए, फल आपको अवश्य ही अच्छा मिलेगा। तीसरी बात बताना चाहूंगा कि आपको स्वास्थ्य के प्रति इस सप्ताह में थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक दिख रहा है, जिसमें खांसी जुकाम नजला हो सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट के विकार हो सकते हैं, घुटनों में दर्द हो सकता है। तो इन चीज़ों से इजाफा पाने के लिए आपको अदरक का सेवन करना होगा। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुलसी दल का सेवन करना होगा, है ना। और अगर आप बीपी शुगर के मरीज हैं तो आपको मीठा कम खाना होगा। शुगर के मरीज हैं तो उच्च रक्तचाप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको कम कर देनी होंगी। कॉफ़ी का सेवन से आपको बचना होगा। और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको कॉफ़ी का सेवन तो करना है, लेकिन ध्यान दें कि अगर आप बीपी के मरीज हैं तो बीपी अगर आपका हाई रहता है तो कॉफ़ी का सेवन आप ना करें। और इम्यूनिटी सिस्टम आपका वीक है
तो इस सप्ताह में ठंडे जो पदार्थ है उनका भी सेवन ना करें, जैसे आइसक्रीम होगी, कोल्ड ड्रिंक होगी, है ना। तो इन चीज़ों से भी बचें, बाहर की चीज़ों को भी अवॉइड करें और पेट का अपने का ध्यान रखें। जो व्यक्ति नौकरी पैसे वाले हैं उनका जीवन सामान्य रहने वाला है। कार्य की अधिकता तो देखी जाएगी, लेकिन कोई उतार चढ़ाव की भावना यहाँ पर नहीं दिख रही है। वहीं जो बिजनेसमैन है उनमें उतार चढ़ाव की भावना देखने को दिख रही है, क्योंकि किसी दिन आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, इनकम अच्छी रहेगी, तो किसी दिन इनकम आपकी कम रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इनकम होती रहेगी। और वीक की बात करूं तो इस सप्ताह में भी आपका वीक सामान्य ही रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन इनकम जो रहेगी वो जैसे पिछले सप्ताह में हुई थी, इस सप्ताह में भी इसी तरह की इनकम आपकी बनी रहेगी, कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, उनका मन पढ़ाई में कम, वो खेल में ज़्यादा लगेगा, इधर उधर की बातों में ज़्यादा लगेगा, है ना। तो उनको फोकस करना होगा अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि समय अच्छा है पढ़ाई के लिए, लेकिन मन आपका भटकाव की तरफ है। चंद्रमा आपके भटक रहे हैं, तो आपका मन के कारक चंद्रमा होते हैं, वो चंद्रमा हर 2.5 दिन में परिवर्तित होते हैं, लेकिन इस समय उनकी स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपके मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे कि ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ऐसा कर लेना चाहिए, ये खेल खेल लेना चाहिए। तो उससे बचना होगा आपको, और अपने मन में जो आपकी शंका है उसको दूर करते हुए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पारिवारिक की बात करूं तो परिवार में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि कलह का माहौल हो गया, किसी का आपस में झगड़ा हो गया, भाई बहन का, इस तरह का छोटी मोटी चीजें बनती हुई दिख रही है। तो आपको सामंजस्य की भावना उत्पन्न करनी है और परिवार को एक लेके चलना है। पारिवारिक जीवन के बाद में दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आपका दाम्पत्य जीवन में भी कुछ खटपट नजर आ रही है। आप अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर परेशान रह सकते हैं, या पार्टनर आपका एग्रेसिव हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको सामंजस्य की भावना पर ध्यान देने की आवश्यकता है और वाणी पर क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है उनके लिए समय अच्छा है, रोमांटिक रहेगा। और अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो आपके लिए लकी नंबर रहने वाला है 3, और लकी कलर रहने वाला है आपके लिए ग्रे। अब उपाय की बात बताऊं तो मकर राशि वालों, इस सप्ताह में अगर आप 2 उपाय करते हैं, एक तो गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाए, और पूरे सप्ताह में गणेश जी की पूजा उपासना आरती करें। तो यह सप्ताह ही नहीं, अपितु आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज जो है वो गाय की सेवा आ रही है। गाय की सेवा का मतलब है कि गाय को रोटी खिलाए, गाय को हरा चारा लेके खिला दे, या गाय को पानी पिला दे। कोई गाय अगर आपके बाहर आती है ना चलती हुई, तो बाल्टी में पानी लिया और उसके लिए रख दिया, अगर वो पानी पी लेती है तो बहुत अच्छा शुभ संकेत माना जाएगा आपके लिए ये। तो इस तरह गौ माता की सेवा और गणेश जी की पूजा, 2 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए यही सप्ताह ही नहीं, मकर राशि वालों, आने वाला समय भी आपके लिए उपयुक्त सिद्ध होगा और आपके सारे कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।